और हिंदुत्व का जो एजेंडा लेकर वो चल रहे थे उसको दिखाने की, दर्शाने की भी कोशिश उनकी तरफ से होती हुई। तो आज विधानसभा के स्पीकर को चुना जाना है। तमाम जो विधानसभा के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और विधानसभा का जो दफ्तर है शिवसेना का उसे भी सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, इसके बाद बहुमत साबित करना होगा। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अभिमन्यु शितोले जी जुड़ चुके हैं। शितोले जी, जिस तरह से ये परिस्थितियां एकाएक निर्मित हुई है उसके बाद आज विधानसभा के स्पीकर का चयन होना है। ये जो चयन होना है इसको हम कैसे समझे? किसका नाम सबसे आगे चल रहा है? कौन वो विधायक हो सकते हैं जिनको कि ये मौका मिल सकता है? देखिए, इस विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं राहुल नार्वेकर और शिवसेना के उम्मीदवार हैं राजन तेली। राहुल नार्वेकर पहले शिवसेना में ही थे, लेकिन उन्हें बाद में वे एनसीपी में चले गए थे, एनसीपी में चुनाव हार गए थे। फिर बाद में वो बीजेपी में लौट कर आए और बीजेपी ने उन्हें पिछले चुनाव में टिकट दिया मुंबई की कोलाबा सीट से, जहां से वो चुनाव जीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के महाराष्ट्र विधानसभा इतिहास में अगर वो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, जिसकी संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, तो वो सबसे यंग, सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष होंगे। और वो चूंकि वो एडवोकेट हैं और विधानसभा की रूल बुक को भी अच्छी तरह जानते हैं, कानूनों को भी जानते हैं, इसलिए पार्टी ने एक तरह से अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ जो शिवसेना की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनका नाम है राजन तेली। राजन तेली शिवसेना के पुराने कट्टर शिवसैनिक हैं, पिछले 30-40 वर्षों से शिवसेना में काम कर रहे हैं। कोंकण जो शिवसेना का वोट बैंक का बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां उस इलाके से वो विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उसके मुताबिक शिवसेना ने अभी व्हिप जारी किया है अपने सभी विधायकों को, जिसमें शिंदे गुट के भी विधायक शामिल हैं, कि राजन तेली के पक्ष में मतदान किया जाए। वहीं शिंदे गुट के जो बिल्कुल अभिमन्यु जी, लेकिन बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना का जो दफ्तर है उसको सील किया गया है, ये हम जरा समझना चाहेंगे। दर्शकों को समझाइए जरा कि आखिरकार चूंकि इस पर अब अधिकार किसका होगा, क्योंकि शिवसेना का संगठन एक अलग संगठन है और अब चूंकि एकनाथ शिंदे गुट अलग हो चुका है, ऐसे में जो सील करने की जो कार्रवाई है किसकी तरफ से की गई है, इसके क्या मायने, क्या मतलब है? नहीं, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि सील किया गया है। जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि सील किया गया है और शिवसेना के जो ऑफिस के लोग हैं वो ऑफिस के बाहर बैठे हैं। देखिए, इस तरह की कार्रवाई क्या है कि विधान भवन के भीतर शिवसेना का जो दफ्तर है वो विधानमंडल की संपत्ति है, और जो इसमें जिस दल को विधानसभा अध्यक्ष मान्यता देंगे उसको ये ऑफिस दिया जाएगा। इसके लिए शायद संभावित जो विवाद चल रहा है उसको टालने के लिए अभी फिलहाल ऐसा किया गया होगा, क्योंकि फ्लोर पर जब टेस्ट हो जाएगा और ये विधानसभा अध्यक्ष जिस दल को बहुमत मान्यता देते हैं उसको ऑफिस की चाबी दी जाएगी। ये एक नॉर्मल सी, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया होता और विधानसभा के जो शिवसेना का दफ्तर है उसमें अगर शिवसेना के लोगों का कब्जा हो गया होता तो भी उसको खाली कराया जा सकता है, लेकिन एहतियातन हो सकता है कि उसे सील कर दिया गया हो। और जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तब तक जिसके पक्ष में आएगा उसे दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु शितोले जी हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ संवाददाता, जो कि बता रहे थे कि राहुल नार्वेकर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि शिवसेना का जो दफ्तर सील होने की जानकारी आ रही है, दरअसल वो पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं है, आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिलहाल इसको लेकर जो अटकलें हैं वो लग रही है। तो महाराष्ट्र के बाद अब रुक करते